अमेरिका को ईरान की ये बड़ी धमकी कि अमेरिकी हमले का जोरदार जवाब दिया जाएगा। आईआरजीसी का ये बयान, हमारी सेनाएं युद्ध के लिए तैयार है। हमले का यूएस पर लंबे समय तक असर भी होगा और यूएस वॉरशिप को तबाह कर देंगे। माजिद मौसवी का ये बयान। तो आईआरजीसी भी बड़े स्तर पर हमले की तैयारी कर चुका है। वहीं यूएस की इन्हीं तैयारियों के बीच आने वाले कुछ घंटों में बड़ा फैसला संभव, इसीलिए माजिद मौसवी का यह बयान कि यूएस वॉरशिप हो या यूएस का कोई भी ठिकाना, बड़े स्तर पर ईरान हमले के लिए तैयार है। इधर हमले की आशंका में तेहरान में हाई अलर्ट। तेहरान में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव है। हमले से बचने के लिए एयर डिफेंस तैनात किया गया। रॉयटर्स के हवाले से यह खबर। तो देखिए, ईरान ने भी अपने स्तर पर तैयारियां तेज कर दी हैं। ईरान में एयर डिफेंस सिस्टम अब सक्रिय हो गए, क्योंकि ईरान को भी पता है कि कभी भी एक बार फिर से इजराइल और अमेरिका युद्ध शुरू कर सकते हैं। वार्ता को लेकर जब कोई प्रोग्रेस नहीं हुई है तो इसके बाद युद्ध की आशंका बहुत ज्यादा गहरा गई। जल्द समझिए कि इसी हमले की आशंका के बीच तेहरान में कैसे हाई अलर्ट है, क्योंकि खबर है कि सीजफायर के बाद पहली बार तेहरान में एयर डिफेंस एक्टिव। खबर है कि एयर स्ट्राइक की आशंका के बीच ही एयर डिफेंस को तैनात किया गया है। वहीं तेहरान में एयर डिफेंस से फायरिंग की भी आवाजें सुनाई गई और साथ ही ईरानी आर्म फोर्स ने सुरक्षा व्यवस्था को एक्टिव भी किया है। और डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिज एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले की धमकी दी है। यूएस की शर्त नहीं मानने पर पहले से बड़े हमले किए जाएंगे, ये कहा गया। एक और बड़ी खबर इराक के एरबिल से, जहां पर ईरान ने बड़े हमले को अंजाम दिया। दरअसल यह हमला एरबिल में कुर्द ठिकानों पर किया गया। ईरान की तरफ से कुर्द ठिकानों पर शाही ड्रोन से हमला किया गया। एरबिल में कुर्द मुख्यालय पर ड्रोन से स्ट्राइक, कई कुर्द लोगों के मारे जाने की खबर है। आपको याद होगा कि जब इससे पहले यह कहा जा रहा था कि ग्राउंड ऑपरेशन अमेरिका शुरू कर सकता है, तब इन्हीं कुर्द लड़ाकों का जिक्र था कि शायद से कुर्द लड़ाकों की मदद अमेरिका ले सकता है। और अब देखिए कैसे दहला इराक का एरबिल। ईरानी ड्रोन हमले से दहला इराक का एरबिल। रिहायशी इलाकों में कई ड्रोन अटैक को लेकर खबर। एरबिल के कोया में भी कई रिहायशी इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई। ये देखिए तस्वीर, कई रिहायशी इमारतों में आग लग गई। एरबिल में जान बचाकर भागते दिखे लोग। तो सीज फायर के बीच ईरान का हमला। इराक के कुर्दिस्तान में कुर्द ठिकानों पर ईरान की तरफ से हमले को अंजाम दिया गया। ये देखिए आपके सामने जानकारी और तस्वीरें भी। एरबिल के कोया में कुर्द फोर्स के हेडक्वार्टर पर ड्रोन से अटैक किया गया। ईरानी ड्रोन हमले में कुर्द फोर्स का मुख्यालय तबाह हुआ। हालांकि कुर्द फोर्स को ही अमेरिका का समर्थन हासिल है और सीज फायर के बीच ईरान ने एरबिल पर हमले को अंजाम दिया है। ऐसे में बड़ी बात यह है कि कुर्द फोर्स पर हमले से अमेरिका नाराज हो सकता है। अब इजराइल ने बड़ी जंग की तैयारी शुरू कर दी। एक और बड़ी खबर है, जहां यूएई में आयरन बीम डिफेंस सिस्टम को तैनात किया गया है और यूएई पर मिसाइल और ड्रोन हमले की आशंका। अगर युद्ध शुरू हुआ तो यूएई पर फिर हमला भी मुमकिन। तो इजराइल की बड़ी तैयारी, जहां लेजर बीम की तैनाती। खबर क्या है, इजराइल ने अब लेजर बीम डिफेंस सिस्टम को तैनात किया है। खबर है ये है कि यूएई में तैनात हो चुके हैं आयरन बीम डिफेंस सिस्टम। बिल्कुल, अब आप समझिए कि आयरन डोम को चलाने वाले सैनिक भी भेजे गए हैं। स्पेक्ट्रो सर्विलांस सिस्टम भी यूएई में तैनात किया गया। ये बड़ी खबर है और फाइनेंशियल टाइम्स के हवाले से ये जो खबर है वो सामने आ रही है। हालांकि ये तैनाती क्यों, ये एक और बड़ा सवाल, क्योंकि ईरान हमला करता है तो यूएई का बचाव करने की कोशिश, वहीं मिसाइल ड्रोन अटैक से बचाने की एक और बड़ी तैयारी। बिल्कुल सुबह, और इसके अलावा ईरान के हमले को हवा में ही खत्म कर देगा। आयरन भी मिसाइल हमले को रोकेगा। स्पेक्ट्रो से 20 किलोमीटर दूर ही ड्रोन की पहचान कर ली जाएगी। खतरा क्यों, ये भी आप समझिए, क्योंकि युद्ध शुरू हुआ तो यूएई पर ईरान हमला करेगा और 39 दिनों के युद्ध में भी ईरान ने कई बड़े हमलों को अंजाम दिया था। यानी अब अगले फेज ऑफ ऑपरेशन से पहले यूएई में की जा रही ये तैनाती भी बचाव का एक बहुत बड़ा तरीका।